कोचवान का बच्चा। सेठ साहब, कोचवान तो मैं हूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं। मैं तुम्हारे बच्चे की नहीं, अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ। सेठ साहब, आप अंदर तशरीफ लाइए। मैं यहाँ बैठने नहीं, उस उल्लू के पट्टे को साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अच्छा खासा कमबख्त इंसान था, तुम्हारी सोबत में रहकर वो घोड़ा बन गया है। लेकिन सेठ साहब, और कितनी बहनें हैं तुम्हारी? जी, मेरी 2 बहनें और हैं, इंशाल्लाह मैं उनकी भी शादी कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि इस शहर के 2 और रईसजादे तुम्हारे जाल में फंसकर इस अस्तबल में आने वाले हैं। सेठ साहब, आप मेरी बहन के ससुर हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी गैरत के मुंह पर बार बार तमाचे मारने की इजाजत नहीं दे सकता। मेरे बेटे को कोचवान बनाकर उसकी कमाई खा रहे हो और गैरतमंद भी बनते हो। मैंने जिंदगी में तुमसे बड़ा बेगैरत नहीं देखा। बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? बताओ। इस आग को यहीं रोक लीजिए सेठ साहब, कि आप जैसे किसी बड़े आदमी का बंगला नहीं, जहां पर रहने वाले उसके गुलाम होते हैं। ये उन लोगों की रहने की जगह है जिन्हें आप इंसान नहीं घोड़े समझते हैं, और घोड़े दौलत भी मारते वक्त किसी इज्जत पे किसी रिश्ते का लिहाज नहीं रखते हैं। लोग का पठा जलील इंसान। इसका मतलब यह है कि तुम अपने बाप को धमकी दे रहे हो? आप मेरे बाप नहीं, सिर्फ सेठ इमरान है। आपकी इज्जत इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं आपको यहाँ से जबरदस्ती धक्के से बाहर निकाल दूंगा। तुम इस गरीब घर के दामाद जरूर हो, लेकिन इस घर में बुजुर्गों की इज्जत की जाती है। सेठ साहब हमारे बुजुर्ग हैं, छोटों के साथ अगर ये ज्यादती कर ले तो ये इनका हक है, लेकिन उस ज्यादती को बर्दाश्त करना हमारा फर्ज है। तुम इस बदतमीजी के साथ इनके साथ पेश ना हो, आखिर ये तुम्हारे बाप है। मुझे इसका बाप मत कहो, ऐसी औलाद से तो बेहतर था कि मैं बेऔलाद होता। अख्तर, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने का कोई हक नहीं था। भैया, माफ मांग के हमेशा गुनाह कर रहे हैं, आप मुझे मार लें, ये आपका हक है। रास्ता, साजिदा कहाँ है? बाजी वो अपने कॉलेज की किसी सहेली से किताब लेने गई है। किताब लेने के बहाने तुमसे मिलने आई। साजिदा, कब तक ये बहाने बनाती रहोगी? आखिर ये सब बहाने भी खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी शाकिर। मतलब ये है, मुझे अब तुम्हारी दूरी गवारा नहीं। तुम्हारे प्यार ने मुझे तुम्हारा इतना दीवाना कर दिया है कि अकेले में जी नहीं लगता। अकेले में जी तो मेरा भी नहीं लगता, मगर मैं सोचती हूँ अब मैं क्या करूँ? वही करो जो एक सच्चा प्यार करने वाले करते हैं, उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ो। शाकिर, ये तुम क्या कह रहे हो? साजिदा, हमारे मिलाप की इससे अच्छी कोई सूरत नहीं। तुम अपने भाई का घर छोड़ दो, मैं अपने बाप का घर छोड़ देता हूँ। शाकिर, ये बात जो तुम कह रहे हो सिर्फ अफसानों तक होती है। साजिदा, अफसाने लिखने वाले और अफसानों के किरदार पे हम में से होते हैं। अगर हम इस दुनिया के रिश्तों की कैद से निकल जाएं, तो हमारा अफसाना भी एक अलग अफसाना होगा। तुम्हें मेरे प्यार की खातिर इस मुआशरे के तमाम पत्थरों को तोड़ना होगा। तुम्हें मेरी जिंदगी की खातिर वो घर छोड़ना होगा। अगर कल रात 11:05 तक तुम न पहुंची तो मैं ये सामने वाले पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लूंगा, और सुबह रेत के किनारे तुम्हें मेरी लाश ही मिलेगी। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। मेरा खून तुम्हारे सर होगा। अगर कल रात 11:05 तक तुम न पहुंची तो मैं ये सामने वाले पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लूंगा, और सुबह रेत के किनारे तुम्हें मेरी लाश ही मिलेगी। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। मेरा खून तुम्हारे सर होगा। मेरा खून तुम्हारे सर होगा। मेरा खून तुम्हारे सर होगा। मेरा खून तुम्हारे सर होगा।
मुझे क्यों नहीं मिल सकता? मैंने आपके आने का हर पैगाम शाकिर को दिया था, लेकिन वो यही कहता है कि नादरा से कहो मुझे भूल जाए, मेरा पीछा छोड़ दे। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ शाकिर दे सकता है, मैं नहीं। मैं आज शाकिर से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। आओ जान, घबराओ नहीं। शाकिर, शाकिर, ये कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा, तो अब तुम मुझे पहचानते भी नहीं। मोहतरमा, आपको गलत फहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ जिसकी आपको तलाश है। शाकिर, पहले मुझे गलत फहमी हुई थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम वाकई वो शाकिर नहीं रहे। देखिए मोहतरमा, ना मैं आपसे कभी मिला हूँ, ना ही आपसे पहले कभी मेरी मुलाकात हुई है। आप मेरी महबूबा के सामने मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। ना मैं आपको जानता हूँ, ना मैं आपको पहचानता हूँ। शाकिर, मैं तुझे अपनी पहचान जरूर कराऊंगी, जरूर कराऊंगी। ये कौन थी शाकिर? अरे तुम्हारे प्यार की कसम खाई था, तुम मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की हो। मुझसे मिलती जुलती शक्ल वाला शायद कोई शरीफ इंसान से धोखा दे गया हो। वैसे मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता और ना ही पहले कभी मुलाकात हुई।